एक कमेंट कीजिएगा सर, इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट को खोल दिया गया, लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी खोल दिया, कमीशन के दफ्तर को भी खोल दिया गया। तो ये जो सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है सर, ये इसका मतलब क्या है सर इस सब का? शेख वकास अकरम साहब, ये सुप्रीम कोर्ट को जो कह रहे हैं कि हुक्म हो गया कि 12 बजे जो है अब आप उसको खोल दें, और साथ ये भी बताया जा रहा है कि मुमकिना जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकती है। अब दूसरी तरफ ये जो आप इनका रिवीजन भी तो दायर हो गई है ना हुकूमत की तरफ से, रिवीजन भी दायर हो गई है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट खुलती है और खुल गई है तो जहां पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात होगी वहां तहरीक इंसाफ हैसियत पार्टी ये बात भी करेगी कि जनाब हमारी नजरसानी भी आ गई है आपके पास, आप अगर अदालत खोल ही बैठे हैं तो पहले नजरसानी का फैसला कर लो, उस तो बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का फैसला कर लो। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से इतवार वाले दिन सुप्रीम कोर्ट खुली मगर उसके बाद डेली सिर्फ 3-3 घंटे की समाअत के बाद उसको आगे लेके जाते रहे, इस तरीके से अगर आप 12 बजे रात सुप्रीम कोर्ट खोल देंगे तो फिर शायद लोगों का आप पे एतमाद और जुडिशियल सिस्टम पे एतमाद जो ऑलरेडी दुनिया में 130वें नंबर पे पहुंच चुका है वो उस तरीके से ना रहे। आप चीजों को उस तरीके से लेके चले कि जिसमें जैसे आप ऑलरेडी कह चुके हैं कि नजरिया जरूरत हमने दफन कर दिया है, तो इतनी उजलत की क्या जरूरत है? एहतिशामुल हक साहब मेरे साथ हैं, वकास साहब आपको रोकूंगा। एहतिशामुल हक साहब जरा बताइएगा क्या अपडेट है आपके पास? इस वक्त इस्लामाबाद में खासी गहमा गहमी दिखाई दे रही है सर। प्रोग्राम में मैं एक बड़ी खबर ब्रेक कर रहा हूँ। मुलाकात हुई है आर्मी चीफ की और DGISI की प्राइम मिनिस्टर से, और उनको कहा गया है कि जी ये सियासी सूरत हाल किस तरीके से खराब हो रही है वो उनके लिए ठीक नहीं है। आप बड़ा फैसला कर लें कि आपने क्या करना है। आप या तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जाकर सामना करें या रिजाइन करें, जो कुछ भी है ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। और दूसरा, कल DGISI ने खत लिखा है सदर साहब को, उन्होंने कहा है कि ये जो आप रेटरिक वाले मामले को बहुत ज्यादा लफ्ज यूज किया जा रहा है, एम्प्लीफाई बहुत ज्यादा बढ़ा के कर रहे हैं, शायद इसमें इतना कुछ नहीं है, तो ये ऐसा ना करें। अगले इलेक्शन में बहुत सारी चीजें आपको सपोर्ट मिल सकती है। आज की जो मुलाकात हुई है जो उसमें यही बताया गया है कि कोई इंश्योरेंस प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मांगी जा रही है, क्योंकि उनके श्याम साहब जरा इसको क्लियर कीजिएगा। इतलात ये थी कि इमरान खान साहब ने कैबिनेट मीटिंग की और फिर सहाफियों से मिले, जरा ये क्लियर कीजिएगा जिस मीटिंग का आप हवाला दे रहे हैं कब हुई, कहाँ हुई और इसके पीछे इस पर बात क्या हुई, जरा दोबारा बताइएगा सर। देखिए, बात यह है कि बस आप इतना देख लें कि आर्मी चीफ की और DGISI की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में ये उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई है कि सूरत हाल जो है ना वो उस तरफ जा रही है, पॉइंट ऑफ नो टर्न की तरफ, तो ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। आप बड़े फैसले कर लें, या असेंबली में जाके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सामना करें या रिजाइन करें। इस तरह सिचुएशन रिवर्स नहीं हो सकती। और सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला है, क्या रिस्पॉन्स किया है श्याम साहब, इमरान खान ने क्या रिस्पॉन्स किया इस पे? खबरें आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि जी एक तो उन्होंने शर्त रखी है कि शहबाज शरीफ साहब को अचकन ना पहनाई जाए, और उनको ये बताया गया है कि जी इसमें हमारा कुछ नहीं हो सकता, अचकन अगर उन्होंने पहननी है, उनका वोट बैंक ज्यादा होगा, नंबर गेम में ज्यादा होंगे तो वो पहनेंगे। दूसरी बात ये की गई है कि वो इंश्योरेंसेज मांगी जा रही हैं कि जी ये मेरी फैमिली के मुतालिक और मेरी कैबिनेट के लोगों के खिलाफ केसेस नहीं बनाए जाएंगे। और इस हवाले से जो इतलात आ रही हैं उस पर भी उन्होंने कहा कि ये वो मसले हैं जिसमें एट अ लेटर स्टेज बात हो सकती है। इस वक्त तो मसला है कि आईनी बुरान पैदा न हो। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने आपके बारे में फैसला किया है, वो आपको कहा है कि जी आज के दिन इजलास बुला के आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें, उसमें अदम एतमाद पे रायशुमारी करें। अगर आप नहीं करते तो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। अब कुछ कहा जा रहा है कि कुछ हवालों से कुछ बातें मानी है, कुछ हवालों से वो इनकारी है, लेकिन अभी तक एज वी स्पीक सूरत हाल जो है ना बहुत ही गंभीर है। अभी भी लग रहा है कि बहुत शुक्रिया। एक बहुत बड़ी न्यूज है कि आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, लेकिन सवाल ये कि क्या उन्होंने उनको राजी किया कि नहीं किया। तो उसके सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस ये हैं कि इमरान खान साहब शायद कुछ ही देर में पार्लियामेंट हाउस पहुंच जाएंगे, तो कोई ना कोई पॉजिटिव मूवमेंट जरूर हुई होगी। ब्रेक पे जा रहा हूं नाज़रीन, ब्रेक के बाद शेख साहब का शुक्रिया, क्योंकि शेख साहब शायद ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन नहीं करेंगे, और ब्रेक के बाद हम मुल्क की इस सूरत हाल, जो बदलती सियासी सूरत हाल। शेख वकास साहब, अभी कुछ सहाफ़ियों से इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई है उसमें भी सहाफ़ियों ने यह सवाल पूछा है कि आप रिजाइन कर दें या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फेस करें। तो खान साहब ने आगे से वही एक होम्योपैथिक सा जवाब दिया है कि मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, मैं हारने वाला नहीं हूं, मैं बड़ी आसानी से अचकन पहनने नहीं दूंगा। अच्छा, ये अब मेरे ख्याल मुझे जो बता रहे हैं कि एक और साफी ने भी दोबारा से वही सवाल पूछा कि सर आज क्या होगा, उन्होंने फिर यही बात रिपीट कर दी। सर तो होगा क्या, एक्चुअली नजर क्या आ रहा है आपको? मैं ये समझता हूं कि वो रिजाइन नहीं करेंगे, क्योंकि रिजाइन करने का मतलब है कि आप दौड़ गए हैं।
आखिरी बॉल तक खेलने का यही मतलब है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फेस करें, और आपको करनी चाहिए, ये कानून का हिस्सा है। बहुत सौ के साथ हुआ है, आपके साथ भी हुआ है, आप मैनेज नहीं कर सके, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा टची होने की जरूरत नहीं है। आप 22 करोड़ के वजीर आजम थे और आपने सिर्फ 150-200 बंदों को राजी रखना था, इससे आपकी सियासी बसीरत का अंदाजा होता था। ऐसे नहीं हो सकता कि आप कहेंगे ब्लैकमेलर साने, चोर साने, उचक्के साने, इस वास्ते मैं इन्होंने काबू नहीं कर सकिया। अगर हुकूमत बनाने और वजीर आजम बनने के लिए चोर, उचक्के, डाकू और ब्लैकमेलर ठीक थे, तो फिर उनको साथ रखना भी पाकिस्तानी सियासत का एक हिस्सा है। आप कौन सा कोई तो पख्तून सियासत कर रहे थे या अमेरिकन कांग्रेस का हिस्सा थे? पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा थे, काम ऐसे ही चलना था। आप वो नहीं मैनेज कर सके, आप उसमें नाकाम हो गए। अब आपको उसको मानते हुए आखिरी बॉल का मेरे लिए तो इंटरप्रिटेशन यही है कि यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक, यू विल हैव टू फेस दिस कोर्ट ऑफ नो। यहाँ पे मेरे भाई ने बात की, अपना मतीन साहब ने कहा, वो कह रहे थे कि मेरी फैमिली और मेरी कैबिनेट, पता नहीं अब इसमें सदाकत क्या है, ये कितना ठीक है, ये कितना बुरा है। मगर मैं ये समझता हूं कि अगर ये ठीक है तो खान साहब को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि खान साहब की कैबिनेट की ना, इनकी चितरौल होनी चाहिए, इनकी तबीयत भी साफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बंदे के बच्चे होते तो खान दे उससे टाइम नहीं शियाना। और इन पे केसेस भी, अगर ऐसे इन्होंने गड़बड़ की है कि वो काबिले केसेस हैं और उन पे केसेस होने चाहिए, तो फिर किस बात की माफी होनी चाहिए? तारिक मतीन साहब बिल्कुल सही है। तारिक मतीन साहब, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि आज अगर खान किसी जो जिस सूरत हाल है, कहीं ना कहीं खान साहब की अपनी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना तारिक साहब। और दूसरा, खान साहब के पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फेस करने के अलावा क्या कोई और ऑप्शन है? क्योंकि अब तो शायद 1.25 घंटा बाकी रह गया सर। मुख्तलिफ टेलीविजन प्रोग्राम्स में, ट्विटर पे, सोशल मीडिया में मैंने ये बात की कि इमरान खान साहब को इस सूरत हाल में इस्तीफा, बतौर वजीर आजम इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बने, ऐवान में एक महाज है ऐवान में लड़ने का, एक महाज है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लड़ने का, एक महाज है इन लोगों को अदालतों में ले जाने का, और एक महाज है पब्लिक में निकलने का। ये चौतरफा लड़ाई है। इमरान खान के पास बड़ा अच्छा मैदान है खेलने के लिए, वो लड़ाई उन्हें लड़नी चाहिए एक। लेकिन ये जो इमरान खान का कहना है कि ये खत है, ये साजिश है, बाकी तमाम चीजें भाड़ में डालें, इसको देखें, इसको सुने, इसको क्यों नहीं सुना जा सकता? मतलब वो अदालत गए, नहीं सुना गया। इमरान खान ने, शहबाज शरीफ ने कहा जी मैं खड़ा हूंगा आपके साथ, अगर ये गैर मुल्की साजिश है तो मैं अपने वजीर आजम के साथ खड़ा हूंगा, दिखाएं। बुलाया क्या है जी, देख ले, नहीं आए। तो फिर ये लोग दौड़ गए जब, तो उसके बाद इमरान खान क्या करे? आप इमरान खान को तमाम चीजों के लिए कह देंगे जी जिम्मेदार है, ठीक है। इमरान खान ने खुद कहा कि मुझसे गलतियां हुई हैं बहुत सारी। अभी मल्टीपल मीटिंग सहाफियों से इमरान खान ने ये बात की है। तो ये जो इमरान खान की एक प्ली है कि मेरी इस बात को सुन लिया जाए। सर एग्री विद यू तारिक मतीन साहब, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट की डायरेक्शंस के अगर हम देखते हैं और कोर्ट का डिसीजन देखते हो तो आज वोटिंग होनी थी। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं लगभग 11:15 हो रहे हैं सर। अब सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट बढ़ गई है, इस्लामाबाद की अदालतें खोल दी गई हैं, पार्लियामेंट में हलचल है, तो इस सबका रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं खान साहब की जिद भी तो है ना सर। मैंने आपसे अर्ज किया कि इमरान खान ने अपनी गलतियां मानी। इस वक्त एक दरखास्त है, ये जुबैर अली खान ने जो है वो शेयर की। इस दरखास्त में लिखा हुआ क्या है?